अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। पाकिस्तान में कोई भी अहम मसला, चाहे वो आईनी हो या सियासी, ज्यादातर अदालतों से तय पाता है। ऐसा ही एक अहम आईनी मसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के हवाले से भी था, जिस पर पहले इलेक्शन कमीशन फिर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन ये वजह तनाज़ा बना रहा। तहरीक इंसाफ ने यह फैसला मानने की बजाय इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समात में ही तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए इन मखसूस नशस्तों को दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। ये हुकूमत जो इन मखसूस नशस्तों को हासिल करने के बाद 2/3 की पोजीशन में आ चुकी थी, अब इस अक्सरियत से महरूम हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समात 3 रुकनी बेंच ने की, लेकिन समात के आगाज पर ही वफाकी हुकूमत की जानिब से 3 रुकनी बेंच पर एतराज कर दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल रहमान ने इस्तदा की कि अपीलें लार्जर बेंच ही सुन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी तो अपीलों को काबिल समात होने पर फैसला होना है, काबिल समात होना तय पा जाए फिर लार्जर बेंच का मामला भी देख लेंगे। जिसके बाद वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशस्तों पर 10 मखसूस नशस्तें दी गई, पीपल्स पार्टी को 4 नशस्तों पर 6 और नून लीग को 5 नशस्तों पर 8 मखसूस नशस्तें दी गई। मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के तमाम इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशस्तें दोबारा उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। मखसूस नशस्तों की तकसीम का आईनी उसूल क्या है? एक तकनीकी उसूल से ख़त्म हो सकता है। अगर एक सियासी जमात ने मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई तो आइन नज़रअंदाज हो सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि हमारे लिए कोई सियासी जमात मुतल्लिका नहीं, आम बात सियासी जमात की पार्लियामान में नुमाइंदगी है या नहीं। 82 नशस्तों पर आपके मुताबिक 23 मखसूस नशस्तें बनती हैं। ये सवाल अहम है कि बांटी गई मखसूस नशस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं। क्या ये 23 मखसूस नशस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं? ऐसा आइन और कानून में है। अगर बांटी गई नशस्तें दोबारा नहीं बांटी जा सकती तो क्या वो खाली रहेंगी? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सियासी जमात को उतनी ही मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशस्तों के तनासुब से उनकी बनती हैं। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। कानून में ये कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है। PTI वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि जी यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल मैं अदालत में गया था। अब इस जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि किसी और का मैंडेट नज़रअंदाज करके कैसे दिया जा सकता है बगैर माकूल वजह बताए जिससे दीगर सियासी जमातों में बांटी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से पूछा कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों की नशस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं? 200 आज़ाद उम्मीदवारों की मखसूस नशस्तें क्या 6 उम्मीदवारों में या सियासी जमात को मिल जाएंगी? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर कमरे अदालत में मौजूद PTI खवातीन वकला ने कहके लगाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाबन कहा कि कमरे अदालत में मौजूद शुरका हंसते रहें, लेकिन आइन यही कहता है अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं करता तो सीटें दीगर जमातों में ही बांटी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस को समात के लिए मंजूर करते हुए मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अलावा दूसरों को देने के इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वजाहत की कि फैसलों की मुअत्तली सिर्फ इजाफी सीटों को देने की हद तक होगी। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भी भिजवा दिया और समात 3 जून तक मुलतवी कर दी है। तहरीक जो गुज़श्ता कुछ दिनों से मुसलसल सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कर रही थी, आज इस फैसले पर खुश दिखाई दी। आज के फैसले के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर दूररस असरात मुरतब होंगे, क्योंकि हुकूमत के बहुत से ऐसे काम जो वो जल्द ही करना चाह रही थी अब तातुल का शिकार होंगे। बहुत से आईनी तरमीम जो हुकूमत करना चाहती थी लेकिन अब 2/3 अक्सरियत खो जाने के बाद वो करने से कासिर होगी। इनमें से एक अहम जो आईनी तरमीम है वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक थी। जुडिशल कमीशन रूल्स को जो है तब्दील करने से मुतालिक थी, जिसका इंदिया खुद वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ पहले जुडिशल कमीशन के इजलास और बाद में हुकूमत की जानिब से जिस आईनी तरमीम का इंदिया दिया जा रहा है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके और इस फैसला आने के बाद इसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर पाएगी। एक पर्सन बेस्ड लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए, मच लेस कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। हम इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी जज को उसके लेवल में एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन यानी कि हमें मिल जाएंगी सीटें तो फिर डेफिनेटली जो वो तरामीम करना चाहते हैं आइन के अंदर, वो चाहते हैं कि काजी फाइज़ साहब को मजीद सीट के ऊपर बैठाया जाए। मुद्दत मुलाजमत होती है उसके अंदर 3 साल का टेन्योर फिक्स करके वो चाहते हैं कि किसी सूरत जो है फर्द वाहिद को यहाँ पर बैठा कर, क्योंकि देखें ये कंट्रोल जहाँ पर भी जाए हर तरफ चीफ के जरिए ही कंट्रोल किया जाता है। बेनिफिट लेने के लिए जो बड़े पुरज़म और बड़े तैयार बैठे थे उन सबको ये धचका लगने जा रहा है।